अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मेरे साथ है मलक शानी, जिशांत और यासीन मलक। सामने इनके घर है और ये सीधा कुमराट का रोड है, चुकियातन से आया हुआ है। ये अपर दीर दोडबा से आया हुआ है। ये रोड फुल के ब्रिज क्रॉस करके ये कुमराट रोड है। तो अभी हम लोग ने इरादा कर लिया है कि कुमराट की तरफ जाएंगे। अपर दीर का प्लान था, हमने आप लोगों को बताया था और वो कैंसिल कर दिया। और अभी हम कुमराट की तरफ जा रहे हैं। अपर दीर बाज़ार तक हम लोग गए थे, वापस ही कर लिया और अभी कुमराट की तरफ जा रहे हैं। तो चलो हमारे साथ रहे। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लोग बाखबर रहें। वेलकम टू अफरदीर वैली, द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। व्यूअर्स, अभी हम बाबी कुमराट चुकियातन में मौजूद है। यहाँ पर जो है ना, सामने ये बाबी कुमराट की गेट है। जो लेफ़्ट साइड से रोड गया हुआ है ये दीर सिटी जाता है और सामने के रोड कुमराट जाता है। तो हम लोग अभी कुमराट के रोड पे रवा दवा है। कुमराट तकरीबन चुकियातन से 80 किलोमीटर के फासले पर है। कुमराट पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर बाला के एक वादी है। वादी कुमराट दरियाई पंचकुला के किनारे तल शहर से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर वाक़ है। और व्यूवर, ये खैबर पख्तूनख्वा की मशहूर सियाहती मुकामातों में से एक है। व्यूवर, हर गर्मी के मौसम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 10 लाख सियाह वादी कुमराट के बरियाले और ठंडे मौसम के लिए आते हैं। ईद उल फितर के तातीलात के आसपास रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2000 गाड़ियाँ इस इलाके में दाखिल होते हैं। इस तक सिर्फ 4x4 गाड़ियों के जरिए ही रसाई हासिल की जा सकती है, क्योंकि इसके तरफ जाने वाले सड़क गैर देहाती है। कुमराट सबज चरागाहों, बर्फपोश पहाड़ों, दरियाई पंचकोड़ा, दनजद्दा टेले और जंगलात से ढकी हुई इलाके के पुरकशिश मकामात है जो मुख्तलिफ किस्म के नबातात और हैवानात के लिए मस्कन का। ये अफरदीर कोस्तान के इलाके में वाक़ है, जिसके पीछे गबराल का इलाका सवात कोस्तान वाक़ है। वादी कुमराट के एक और खुसूसियत इसके बुलंद व बाला देवदार जंगल के दरख्त है। तो अभी हम लोग सावणी की मुकाम पर मौजूद है। इस तरफ जो है ना सावणी के लिए गाँव है और ये वाला जो रोड गया हुआ है ये शिरिंगल और कुमराट वाला रोड है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्टे किया और अभी यहाँ से रवाने होंगे कुमराट वाले रोड से। ये ब्रिज बनाया है आर्मी ने, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी जाएंगे, इस गांव के लिए बनाया है, सावनी गांव है इसके लिए बनाया है। और अब इस तरफ हम जाएंगे कुमराट की जानिब। तो भी और यहाँ पर एक कुआं था और उसके ऊपर लगा था हैंडपम्प। तो हमने सोचा कि क्यों न यहाँ की ठंडा, मीठा और जड़ी बूटी का दवाई पानी पिए और फिर यहाँ से रवाना हो। तो हम लोगों ने थोड़ा पानी पिए और फिर यहाँ से हम लोग रवाना हुए। दीर कोस्तान वादी में देवदार का जंगल तेजी से खत्म हो रहा है और ये बला रोक टोक जारी है, क्योंकि मुकामी लोगों का दावा है कि सख्त सर्दी के मौसम में इनके पास गर्म करने और खाना पकाने के लिए ईंधन का कोई दूसरा जरिया नहीं। वादी कोस्तान के लोगों ने 2010 के दहाई में हुकूमत को पेशकश की थी कि अगर उन्हें कुदरती गैस की सहूलत फराहम की जाए तो वो देवदार के दरख्त की कटाई बंद करने के लिए तैयार है। ताहम हुकूमत ने इनकी मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं थी और ये सिलसिला कटाई का जारी है। व्यूअर, हम लोग शिरिंगल पहुंच गए हैं। SBBU शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जो कि शिरिंगल में वाक़ है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के लोगों को तालीम दी जाती है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी शिरिंगल से थोड़ा सा फासले पर आके फिर यहाँ पर शिरिंगल का बाज़ार शुरू होता है। शिरिंगल का बाज़ार बहुत लंबा बाज़ार है। यहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ अवेलेबल होता है। जब आप लोगों ने कुमराट को जाना है तो फिर आप लोग अपना ख़रीदारी ज़रूर यहाँ से करें, क्योंकि आगे आपको इससे बड़ा बाज़ार नहीं मिलने वाला। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक जाम रहता है क्योंकि बाज़ार इतना कशीदा है नहीं। इसके दरमियान एक चौक है, चौक में थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे। फिर अच्छा हुआ एक ट्रैफिक हवलदार आके ट्रैफिक को संभाला और फिर हम लोग रवाना हुए। बाज़ार के आखिर में एक पेट्रोल पंप आता है जो कि हमने अपने फ्यूल वहाँ से डलवाए।
था कि साथ में दरियाई पंचमोड़ा बह रहा है और ऊपर से व्यू को और सड़क के आसपास को बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू पेश कर रहा है। तो इसका एक अपना ही व्लॉग हम लोगों ने बनाया है जो आपके साथ शेयर करेंगे। हम पात्राक बाज़ार तक पहुंच गए हैं। ये पात्राक का इलाका अभी स्टार्ट हो रहा है। पात्राक एक गांव का नाम है और यहाँ पर ज़्यादातर घर जो है ना वो लकड़ी से बनी हुई है। उसके ऊपर जो है ना छतें उसके टीम के है, जो टीम की चादरें होती है उस पर वो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो अगर इस तरह घर बनाए जैसे छत वगैरह हो तो फिर तो बर्फ़ उस पर जमती है। तो इस वजह से ज़्यादातर घर यहाँ पर ये टीम की बना दी गई है और लकड़ी की है। अखरूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है रोडों पे और आप लोगों को बहुत कसीर तादाद में अखरूट नज़र आएंगे यहाँ पर। अभी भी हम एक अखरूट के नीचे थोड़ा स्टे किया यहाँ पर हम लोगों ने। अब यहाँ से हम रवाना होंगे। बाइक हमारे पास जो है ना छोटा है और हम बंदे 3 हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम पहुँच जाए और बहुत थक गए। मेरे साथी जो है ना यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब यहाँ से वापस ही इख्तियार कर लेते हैं, पर मैं इनको बोला कि नहीं, अब जब हम लोगों ने इरादा किया है तो वहाँ जो हमारा मुकाम है, टारगेट एरिया है, वहाँ पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी यहाँ से दोबारा जो है ना हम रवाना होते हैं। अब इसके बाद पात्राक आएंगे, उसके बाद फिर तल आएंगे और इंशाअल्लाह शाम तक हम लोग कुमार तक पहुँच जाएंगे। तो वीवर अभी भी जून का महीना है और पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। संगाले।